जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मीरा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मीरा संस्थान के चैनल के माध्यम से हम लोग छठ तिला एकादशी व्रत की कथा का अमृत पान करें, उससे पहले आप लोगों को सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, छठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखा, भगवान विष्णु की उपासना की, पूजन किया और व्रत का प्रभाव उसका शरीर शुद्ध हो गया। ब्राह्मणी का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु ब्राह्मणी ने कभी भी ब्राह्मणों को अन्न का दान नहीं किया। एक दिन प्रभु स्वयं उसके पास भिक्षा मांगने आए। भिखारी का स्वरूप ब्राह्मणी ने देखा। उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर प्रभु के हाथों में रख दिया। प्रभाव कुछ समय बाद उसका देहावसान हो गया, परलोक पहुंच गई। जब वह परलोक में पहुंची, उसने देखा उसे एक खाली कुटिया मिली। घबरा गई, प्रभु का स्मरण करने लगी। प्रभु के पास पहुंची, बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ। मैंने आपका व्रत किया, आपका पूजन किया, फिर भी मुझे ये खाली कुटिया मिली। प्रभु के पैरों को पकड़ लिया, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुमने व्रत किया, धर्मपरायण रही, पूजन किया, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। उसी का प्रभाव है कि तुमको ये खाली कुटिया मिली। और जब मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने आया, भिखारी का स्वरूप था, तब तुमने मेरे हाथों में भी मिट्टी का पिंड रख दिया। अब वह ब्राह्मणी घबरा गई, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी, हे प्रभु, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करो। प्रभु ने उस स्त्री की, उस ब्राह्मणी की करुण पुकार को सुना, प्रसन्न हुए, मार्ग बताया। बोले, हे ब्राह्मणी, जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम अपनी कुटिया का दरवाज़ा मत खोलना। उनसे कह देना, जब तक छठ तिला एकादशी व्रत का विधान नहीं बताओगी, मैं अपने कुटिया के दरवाजे को तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगी। ऐसा ही हुआ। भगवान ने कह रखा था, उस ब्राह्मणी से मिलने जब देव कन्याएं आईं तो उस ब्राह्मणी ने अपने कुटिया के दरवाजे को नहीं खोला। उन देव कन्याओं ने बार बार आग्रह किया, लेकिन ब्राह्मणी अपनी जिद पर नहीं खोलूंगी दरवाजे को। कहा, पहले मुझे छठ तिला एकादशी व्रत का विधान बताओ। जब देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को छठ तिला एकादशी व्रत का विधान बताया, स्त्री ने, ब्राह्मणी ने उस विधान को समझ लिया और अपने दरवाजे को खोल दिया। देव कन्याएं ब्राह्मणी से मिलीं। उसके पश्चात उस ब्राह्मणी ने छठ तिला एकादशी व्रत को किया, पूजन किया। श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। व्रत का प्रभाव, कुटिया अन्न धन से भर गई और ब्राह्मणी ने अन्न का खूब दान किया। इस दिन तिल दान करने से, तिल का अवटन करने से, जल में तिल डालकर स्नान करने से, तिल का हवन करने से, तिल खाने से पापों का नाश होता है। इस दिन तिल का अपना ही अलग महत्व है। अच्छा, एक बात और, भगवान विष्णु को तिल क्यों प्रिय है? तो आपको बता दूं, परमेश्वर श्री विष्णु के पसीने से तिल, कुश और कपास की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्हें बड़ा ही पवित्र माना जाता है। माघ मास में तिल दान करने से बुरे सपनों का नाश होता है।
रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और अब आप लोगों को कथा सुनाने के बाद तिल भगवान विष्णु को क्यों प्रिय हैं बताने के बाद आइए अब भगवान विष्णु की पूजा का क्या फल है ये भी बता देता हूँ। भगवान विष्णु ऐसे देव हैं जिनका हृदय बहुत दयालु है और वे सभी प्राणियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। इनका पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से जो भी भक्त प्रभु की पूजा करता है, प्रभु का व्रत करता है, प्रभु उसको 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां दान करते हैं। योग्य संतान, सुख, समृद्धि, वैभव, धन और यश की प्राप्ति भगवान विष्णु के पूजन से होती है। इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु की प्रिया श्री महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव जातक के ऊपर बनी रहती है। और मान्यता तो यहाँ तक है, जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें भी भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन सुबह नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें। अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएंगे, वहां से आप लिंक ज्वाइन कर लें और डायरेक्ट आप सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।